चलो, होम रूल लीग आंदोलन है ना। अब देखो, बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष सजा गुजारने के बाद इनको रिहा कर दिया गया 1914 में। 1908 में गए थे और मंडाले जेल बर्मा में इनको रखा गया था ना। निकलने के बाद देखिए कि जो पहले कांग्रेस था उसका स्वरूप बदल गया था। स्थिति परिस्थिति उस समय जब थे तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चरम पर था। जब लौट करके आए तो देखिए कि एकदम कुछ नहीं, नरमपंथी जो है उन लोग को सुधार में कुछ नहीं मिला था। और गरमपंथी जो थे, गरमपंथी में अरविंद घोष जो है वो संन्यास को अपना लिए थे। लाला लाजपत राय जो है वो अमेरिका चले गए थे। मैंने यहाँ आंदोलन का कुछ भी सुगबुगाहट उन लोग को नहीं नजर आया। उनको ना आए तो सबसे पहले सोचे कि पहले कांग्रेस में प्रवेश किया जाए और अपने प्रवेश करने के बाद बाकी जो गरमपंथी लोग हैं उनको उसमें प्रवेश करवाया जाए और फिर आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाए ना। इस काम में उनको बाद में एनी बेसेंट मदद की। एनी बेसेंट जो है 1914 में कांग्रेस में सम्मिलित हुई थी। उस समय वो जो थी 66 वर्ष की थी। एनी बेसेंट का राजनीतिक जीवन इंग्लैंड में होम रूल लीग से स्टार्ट होता है ना, जहां उन्होंने स्वतंत्र चिंतन या फ्री थॉट, उग्र सुधारवाद या रेडिकलिज्म, फैबियरवाद और ब्रह्म विद्या जिसको कि थियोसॉफी कहा जाता है उसमें उसका प्रचार करती थी ना। फिर वहां के बाद 1893 में वे भारत आई। उद्देश्य वही था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करना ना। यहाँ आने के बाद 1893 में जब आई, उसके बाद उन्होंने मद्रास के अडियार नामक स्थान पर 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की ना। और 14 में जब उनको राजनीतिक जीवन का शुरू करने का, यहाँ भारत में भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का इच्छा जागृत हुआ। कांग्रेस में सम्मिलित हुई 1914 में। उद्देश्य वही था, आयरलैंड का होम रूल लीग है ना के आधार पर भी यहाँ पर भी आंदोलन स्टार्ट करना ना। 1914 में उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करना स्टार्ट किया कांग्रेस अधिवेशन के समय 1914 का। लेकिन उस समय जो फिरोज शाह मेहता थे, ये एनी बेसेंट जो है प्रयास ही कर रही थी होम रूल लीग का आंदोलन स्टार्ट करना है। इसके लिए कांग्रेस में प्रवेश करवाना है इनको, तिलक जी को, लोकमान्य तिलक को। लेकिन उस समय फिरोज शाह मेहता और उनका कुछ मुंबई का नरमपंथी, साथ में बंगाल का कुछ नरमपंथी लोग जो है वो गोखले को इस बात के लिए तैयार कर लिए कि अभी तिलक जी को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए, है ना। तब जब देखी कि यहाँ बात नहीं लग रहा है तो एनी बेसेंट जो है 1915 में 2 पेपर, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से अपना वैचारिक राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर दिया ना। दिसंबर 1915 में गोखले और फिरोज शाह मेहता, उस समय तक दोनों की मृत्यु हो गई थी ना। तब एनी बेसेंट को कांग्रेस में शामिल करने के लिए सैद्धांतिक सहमति, एनी बेसेंट जो है उनको लोकमान्य तिलक को कांग्रेस में शामिल करवाने का सैद्धांतिक सहमति बनवा ली ना। लेकिन सम्मिलित हो गए लोकमान्य तिलक। लेकिन होम रूल लीग का गठन का जो उनका प्रस्ताव था उस पर न तो लीग का सहमति ले पाई और न ही मुस्लिम लीग का, न ही कांग्रेस का सहमति ले पाई। लेकिन ये था कि अगर सितंबर तक अगर ध्यान नहीं देता है, सितंबर 1916 तक, तो अपना लीग जो है वो बना लेगी, है ना। साथ में ये लोग जो था माने एनी बेसेंट और तिलक जी जो है वो मुस्लिम होम रूल लीग पर तो सहमति नहीं वहां पर ले पाया था। लेकिन इस चीज के लिए सहमति ले लिया था कि कांग्रेस का जो क्षेत्रीय ये है शाखाएं हैं उनको वे लोग पुनर्जीवित कर सकती हैं। लेकिन वो जान रहे थे कि भले कांग्रेस बोल दिया हो, लेकिन उन लोग का नरमपंथियों का कार्यशैली से वो लोग परिचित थे कि ऐसा वो लोग करे उड़ेगा नहीं ना। 1916 तक समय दिया गया, है ना।
तिलक जो थे वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए और कुछ वादा भी नहीं किए थे ना। 16 में बेलागांव मार्च में बेलागांव में प्रांतीय सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, वहां पर तिलक जी जो है अपना होम रूल लीग का स्थापना का घोषणा कर दी है ना। एनी बेसेंट सितंबर तक इंतजार की, ठीक है, और उसके बाद वो भी अपना सितंबर में घोषणा कर दी, एनी बेसेंट भी अपना होम रूल लीग का ना। जॉर्ज अरुंडले जो है उसके संगठन सचिव बने ना। तिलक का होम रूल लीग के अंतर्गत कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार आया, और तिलक ने क्षेत्र माने जो होम रूल लीग आंदोलन में था उसमें क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज के साथ जोड़ दिया ना। तिलक होम रूल लीग के साथ, होम रूल स्वशासन के साथ क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज के साथ जोड़ दिया ना। तिलक जो थे वो गैर ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व और छुआछूत के खिलाफ थे ना। छुआछूत को नहीं मानते थे, वो जाति का भी बोलते थे कि अगर भगवान भी जातिवाद को मानेगा तो हम उनको जाति उनका भी निंदा करेंगे ना। गैर ब्राह्मणों और ब्राह्मणों का जो भेद था उसके लिए शिक्षित और अशिक्षित सब का भेदभाव कह करके वो शिक्षित और अशिक्षित का भेदभाव कहते थे ना। 6 मराठी पेपर और 2 अंग्रेजी पर्चा निकाला, किसके लिए? यही होम रूल लीग का प्रचार करने के लिए। 6 शाखाएं बनाया, 4 जगह तो ये था, 6 शाखाएं, मध्य महाराष्ट्र, बंबई नगर, कर्नाटक और मध्य प्रांत, चारों जगह एक एक, और बरार में जो है 2 शाखा, कुल 6 शाखा बनाए होम रूल लीग का लोकमान्य तिलक ना। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों का टीम ने इनका मुकदमा लड़ा ना। एनी बेसेंट का जो संगठन था वो कुछ ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति मिल करके एक शाखा स्थापित कर सकता था, और ये शाखा जो था वो शाखा का लोग था। न्यू इंडिया में अरुंडले के विचारों का लेख छपता था ना, उसी से उनको क्या करना है उसके बारे में जानकारी मिलता था ना। इनके शाखाओं में काम करने वाले अरुंडले, सीपी रामास्वामी, बिप्पी वाडिया इसके कार्यों को देखा करते थे ना। बाद में इसमें जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी जो है वो कलकत्ता का काम को देखने लगे, किसका? होम रूल लीग का, एनी बेसेंट का ना। मद्रास में सबसे अधिक शाखाएं थी एनी बेसेंट का, होम रूल लीग का। गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, है ना, जो सदस्य थे उनको इस होम रूल लीग में सम्मिलित होने का नहीं था, आदेश नहीं था, क्योंकि गोखले से और उनका नहीं पड़ता था तिलक जी का। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो युवा लोग था वो पर्चा उर्चा बांट करके काम करना स्टार्ट किया, सहयोग करता था ना। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष बने अंबिका चरण मजूमदार, है ना। यहाँ पर कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता, कांग्रेस और लीग के बीच में गर्मपंथियों को ले आया गया। इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता था, जो कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ था ना, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता ना। इसमें कांग्रेस जो है अभी तक जो है 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। लीग के साथ समझौता में इसका विरोध करना बंद कर दी, माने इसको मान्यता दे दिया कांग्रेस ना। मदन मोहन मालवीय इस समझौता का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार जो है इसमें इस समझौता के तहत लीग को बहुत अधिक तवज्जो दी गई थी ना। जून 1917 में एनी बेसेंट गिरफ्तार कर ली, इनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के विरोध में पूरा हिंदुस्तान में उसका प्रतिक्रिया होने लगा। एस सुब्रमण्यम ने नाइटहुड का उपाधि जो है, नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग अभी तक लीग का सदस्य नहीं बना था, ये लोग भी जो है लीग का सदस्य बन गया। इस समय पॉपुलरिटी का चरम में थी। एनी बेसेंट रिहा हुई सितंबर में, कांग्रेस का अध्यक्ष इनको बना दिया गया ना 1917 का। लेकिन 18 तक ये निष्क्रिय हो गए, इनका कार्य धीमा हो गया एकदम बेसेंट, इनका दिलचस्पी कम हो गया। साथ में तिलक जो है
इंग्लैंड चले गए थे, लंदन, वहाँ इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिराग पर उन्होंने मानहानि का केस किए हुए था, उसी के पैरवी के चलते, और नतीजा हुआ कि आंदोलन जो है शिथिल पड़ गया ना। ये हो गया।